अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, न्यू नोवेल के साथ हाजिर हुए हैं। इस नोवेल का नेम धड़कन है और इनकी राइटर सिद्रा शेख हैं। ये नोवेल का एपिसोड नंबर 1 है, किस्त नंबर 1 है। स्टार्टिंग करते हैं नोवेल की एपिसोड नंबर 1 की। अंधेरों में भागते भागते वो थक गई थी। एक रोशनी की तलाश थी उसे, या किसी अपने की जो इन्हीं अंधेरों में कहीं खो गया था। थकन से चूर निठाल वो वहीं उसी अंधेरे में किसी कोने में बैठ जाती है और फिर उसे उसी वीराने में कुछ देर बाद वो चेहरा नज़र आता है जिसने उसे बहुत रुलाया, उसे बहुत सताया, बहुत तड़पाया। वो जैसे रोते रोते हंस देती है उस चेहरे को देखकर। अच्छा, तो मैडम आप यहाँ छुप के बैठी हैं? वो उस चेहरे को देख के मुखातिब होती है। वो फिर से उठ जाती है जैसे उसकी सब थकन ख़त्म हो गई हो। वो खुशी खुशी आगे बढ़ती है। फिर वहाँ कुछ नहीं होता। सुमन, 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 वो बुलाती है, ऊंची ऊंची आवाज़ देती है और उसे वहाँ पे कोई नज़र नहीं आता। उसे कोई जवाब ही नहीं मिलता। वो फिर से भागती है वो जहाँ उसे वो चेहरा, वो सुमन नज़र आई थी। फिर से बहुत लंबा सफ़र तय करती है वो, और अब कि वो किसी अंधेरे में नहीं बल्कि एक खूबसूरत खुले मैदान में जा पहुंचती है। हर तरफ सब्ज़ा हरियाली, सब्ज़ खेत, सब्ज़ बागात नज़र आते हैं उसे। और फिर घूमते घूमते उसकी नज़र एक खूबसूरत दरख्त पे पड़ती है जिसके पास एक खूबसूरत साफ शफाफ पानी की नदी बह रही होती है। और उसी नदी के पास बैठी एक खूबसूरत लड़की जो एक सफ़ेद रंग का लिबास ज़ेब तन किए उसे नज़र आती है। और वो लड़की पीछे मुड़ के जब देखती है तो उसके मुंह से एक ही लफ्ज़ निकलता है, इशाल। वो सफ़ेद रंग का लिबास पहने लड़की बहुत मोहब्बत से इशाल को देखती है। और इशाल जो बहुत लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक आई थी, कुछ टाइम के लिए वहीं पे रुक जाती है उसी जगह पे। सुमन, तुम तो यहाँ हो। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, हर जगह ढूंढती ही रही तुम्हें। इशाल सुमन की तरफ बढ़ते हुए कहती है, तुमने मुझे अपनी धड़कन में नहीं ढूंढा पागल, मैं वहीं थी, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी धड़कन में। झूठ, बिल्कुल झूठ सुमन, तुम कहीं नहीं थी। मेरा दिल बिल्कुल तन्हा था, मेरी धड़कन बिल्कुल खाली थी। इशाल की आंखें भर जाती हैं। वो हसरत भरी नज़रों से सुमन की तरफ देखती है। अरे पगली, सच कह रही हूँ सुमन, भला अपनी झल्ली दोस्त को छोड़ के कहाँ गई, कहाँ जाएगी, कहाँ जा सकती है? दोनों दोस्तों के चेहरे भीग जाते हैं। सुमन की बच्ची, कब से बातें किए जा रही हो, दोस्त को गले नहीं लगाओगी? और इशाल आगे कदम बढ़ाती है पर सुमन उतने ही कदम जो है वो पीछे हो जाती है। हेलो मैडम, बहुत मुश्किल से यहाँ तक आई हूँ मैं। सुमन, खुदा का वास्ता है अब और ना सताओ। पर सुमन वहीं खड़ी रहती है, बहुत अफजुर्दा निगाहों से अपनी जान से प्यारी दोस्त इशाल को देखती रहती है। तुम जानती हो ये कुछ कदम नहीं है इशाल, कुछ धड़कनों का फासला है, और मेरी दुआ है इशाल तुम ये फासला कभी तय कर ना पाओ, कभी ख़त्म ना कर पाओ। और सुमन और पीछे हो जाती है ये कहते हुए। सुमन, पहली बार ज़िंदगी में तुम मुझे मेरी वो दोस्त के पास आने नहीं दे रही हो जो दोस्त खुद चल के आती थी मेरे पास। और यार, आज तुम्हारी ये इशाल
तुम्हारे पास आना चाहती है तो तुम दूर जा रही हो। मत करो ये जुल्म चंदा। इशाल का दिल बहुत भारी हो जाता है। वो बहुत लाड से सुमन की तरफ हाथ बढ़ाती है, पर उसके हाथ खाली ही रह जाते हैं। इशाल, ये तुम्हारी धड़कनें मेरी इमानत है, मेरी परी, और इनकी हिफाजत करना। किसी को कोई हक नहीं है कि वो तुमसे तुम्हारी धड़कन को जुदा करे। और उससे पहले इशाल आगे बढ़े, सुमन वहाँ से जा चुकी थी। सुमन, सुमन। इशाल ने चिल्लाते हुए सुमन को बुलाने की कोशिश की, उसे आवाज़ दी, इशाल, इशाल मेरी बच्ची, आंखें खोलो। बंद आंखों से इशाल को सुनाई दे रहा था कि उसे कोई बहुत प्यार से बुला रहा है, उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। और एकदम से एक झटके से इशाल की आंखें खुल जाती हैं। अम्मी, अम्मी, सुमन कहाँ गई अम्मी? वो बेड कवर फेंक के बेड से नीचे उतरती है और पागलों की तरह पूरे रूम में देखती है, पर सुमन नहीं मिलती। इशाल, सुमन नहीं है बेटा, प्लीज़ बस कर जाओ। पर इशाल तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। सहरिश बेगम, इशाल की अम्मी, उसको समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, पर इशाल तो रूम से भाग जाती है बाहर की तरफ, कि शायद अब उसको बाहर रूम से सुमन नज़र आ जाए। आहिस्ता आहिस्ता घर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। घर के अफराद सब ऊंची आवाज़ सुन के परेशानी के आलम में बाहर निकलते हैं। इशाल, हारून साहब गुस्से में इशाल की तरफ बढ़ते हैं। बाबा, सुमन आई थी बाबा। अभी वो इशाल रोते हुए अपनी बात पूरी नहीं कर पाती है, हिचकिचाती है, हिचकियाँ लेती है, और इशाल ये सब कहते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ती है। लेकिन गेट पे खड़े सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे के आगे आके खड़े हो जाते हैं, इशाल को बाहर नहीं जाने देते। पीछे हट जाओ बाबा, प्लीज़ इनको बोलो कि पीछे हो जाएं। लेकिन इशाल के फादर, वाली साहब, जिनका नाम हारून है, बहुत गुस्से में ना आ जाते हैं और कहते हैं बहुत हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा, इशाल अंदर जाओ। और हारून साहब ज़बरदस्ती इशाल का जो है हाथ पकड़ के उसे अंदर ले आते हैं। बाबा, आपको समझ क्यों नहीं आती कि सुमन जो है वो यहाँ पे थी, मुझे सुमन से बात करनी है, वो बहुत दूर नहीं गई होगी बाबा, मुझे जाने दे, मुझे उससे मिलना है। इशाल पहली बार अपने बाबा की आंखों में आंखें डाल के गुस्से से बात करती है, और अगले लम्हे वो नीचे फर्श पे गिरी होती है। हारून साहब के थप्पड़ से इशाल को कुछ पल के लिए होश नहीं आता। मर चुकी है तुम्हारी सुमन, 1 साल पहले उसका इंतकाल हो गया था। नहीं यकीन होता तो कल तुम्हें ले जाऊंगा उसकी कब्र पर, मिल लेना उससे। सुना तुमने, शी इज़ डेड। अब वो नहीं रही हमारे दरमियान। इससे पहले हारून साहब के अल्फाज और क़यामत गिराते इशाल पर, सहरिश बेगम गुस्से से हारून साहब को पीछे धक्का दे देती हैं। बस कर दे हारून, मेरी बेटी की जान लेंगे क्या? रोते हुए सहरी अपनी टूटी हुई बिखरी हुई बेटी को अपने सीने से लगाती हैं। मामा, वो सुमन, अम्मी, वो मुझे छोड़ के कैसे चलेगी अम्मी? वो पूरे हाल में इशाल की हिचकियाँ, उसकी रोने की आवाज़ें गूंजती हैं, और तब जाके होश आता है हारून साहब को, जिनका हाथ अभी भी कांप रहा था। ये क्या कर दिया उन्होंने? डॉक्टर ने तो मना किया था, और उन्होंने अपनी बेटी को, अपने जिगर के टुकड़े को तकलीफ़ दे दी। शर्मिंदगी से सर झुकाए वो सब से नज़रें चुरा के वहाँ से जाने लगे थे कि अगले पल सहरिश बेगम की चीख ने उनकी जान निकाल दी थी। हारून देखिए, ये आंखें नहीं खोल रही हमारी बच्ची। हारून, डॉक्टर को बुलाएं, कुछ करें, मेरा दिल बहुत डर रहा है। और हारून साहब जल्दी से इशाल के पास आते हैं। कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को, आदिल जल्दी गाड़ी निकालो। हारून इशाल को उठाकर बाहर भागते हैं, और दूसरी तरफ
शहर खामोशा। बाहर सड़क के एक कोने पर एक बड़ी सी गाड़ी के पास कुछ गार्ड्स जो है खड़े होते हैं। अंदर जाने की जुर्रत किसी की नहीं होती। बाहर सड़क के एक कोने पे वो सब एक दूसरे का मुंह तक रहे होते हैं। एक अहम मीटिंग का वक्त हो गया था। फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, पर कोई भी अंदर जाके बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और अंदर एक दरख्त के साए तले एक खामोश खबर के पास अपने महंगे सूट और महंगे जूते पहनकर मुंह पर मिट्टी पर बैठे इस शख्स को लोग अजीब नज़रों से देखते हुए जा रहे थे। पर ये तो जैसे अपनी दुनिया में मगन उसी कब्र को बहुत हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। कैसी हो जाने एहतिशाम, खफा हो जानता हूँ, बहुत देर कर दी। तुम्हारे सामने आते आते तुम्हें देख नहीं पाया। हम मिल के भी ना मिल सके सुमन। वो गहरी सर्द आहें भरते हुए दुखी लहजे में उस कब्र की मिट्टी से मुखातिब होता है। पर मैं वादा करता हूँ सुमन, मैं तुम्हारी कातिल को नहीं छोड़ूंगा। जिस दिल की धड़कन के लिए तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी छीन ली गई, मैं उससे उसकी धड़कन छीन लूँगा। उसके पास दिल तो होगा पर धड़कन नहीं होगी। और वो आंसू से भरा चेहरा उठाता है। सुर्ख आंखें गुस्से से लाल चेहरा उसकी खूबसूरती को छुपा देता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक वादा होता है, बदले का वादा। सुमन, कल घर वाले जा रहे हैं इशाल के घर मेरा रिश्ता लेकर। कितने इंतज़ार के बाद सुमन मैं यहाँ तक आया हूँ। वो नवाबजादी, उसने जितनी ऐश करनी थी उसने कर ली। अब हिसाब का वक्त आ गया है सुमन। मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, मैं तुम्हारी हर छीनी गई सांस का हिसाब लूँगा। जिन धड़कनों के लिए तुम्हें सुलाया गया, उसकी वही धड़कन मैं उस पे बोझ बना दूँगा सुमन। उसे घुटन होगी जब जब उसका दिल धड़केगा। उसे प्यार में धोखा दूँगा इस तरह कि प्यार के नाम से उसकी रूह तक कांप जाएगी। एहतिशाम मलिक का वादा है तुमसे मेरी जान। और जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तुम्हारी मोहब्बत मुझे कमज़ोर कर देगी। मैं चलता हूँ मेरी जान। वहाँ कब्र को बोसा देकर एहतिशाम बिना कपड़े झाड़े वहाँ से चला जाता है। ये फर्स्ट एपिसोड का जो है वो इख्तिताम था, एंड था। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो भी इसी चैनल पे अपडेट होगी। तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जन्नत के पत्ते टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।